दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बीच मैदान में जडेजा ने दिखाई सभी को धोनी की याद, अपने विकेट पर लिया ऐसा रिव्यू, एम्पायर्स का पूरा इंग्लैंड भी उनके सामने हुआ नतमस्तक। तो आखिर कैसे रविंद्र जडेजा ने अपने एक फैसले से पलट दिया पूरे मैच का रुख? आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिखाया बीच मैदान में कि पूरी दुनिया को महेंद्र सिंह धोनी की याद आ गई? उस खूबसूरत लम्हे से लेकर जडेजा की उस चालाकी भरे फैसले का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, जडेजा, राहुल और धोनी में कौन है सबसे ग्रेटेस्ट खिलाड़ी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में इंडिया और इंग्लैंड के बीच कांटे का मुकाबला खेला जा रहा था। हालांकि 2 दिनों के खेल तक भारतीय टीम इंग्लैंड पूरे तरीके से हावी थी। जहां एक तरफ राहुल खौफनाक बल्लेबाजी कर रहे थे तो दूसरे दिन भारतीय टीम के 4 विकेट गिरने के बाद रविंद्र जडेजा उनका बखूबी साथ निभाने के लिए मैदान में उतर चुके थे। आते ही उन्होंने एक खौफनाक अप्रोच, अपनी रफ्तार और टेस्ट क्रिकेट के अंदाज में T20 की रफ्तार में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। हालांकि इसी दरमियान कुछ ऐसा हुआ जिसने एक बार फिर हर किसी को जडेजा के गुरु महेंद्र सिंह धोनी की याद दिला दी। दरअसल आपको बता दें, रविंद्र जडेजा आते ही बेहद खौफनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। आते ही उन्होंने बेहतरीन चौके से अपना खाता खोला और उसके बाद सीधा छक्कों से डील करने लगे। इसी दरमियान पारी का 60वां ओवर लेकर आए जैक लीच की दूसरी गेंद पर जडेजा 2 कदम आगे निकले और उस गेंद को स्टेडियम में दूसरे स्टैंड में डिपॉजिट कर एक ही बेहद खौफनाक छक्का बटोरा। और ये देखकर गेंदबाज हक्का बक्का रह गया। रविंद्र जडेजा को आउट करना उनके लिए बहुत जरूरी था और तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा गलती कर बैठे। जी हाँ, लीच की खतरनाक गेंद जडेजा को छकाते हुए सीधा उनके पैड पे जाकर लगी, जिस पर इंग्लैंड ने जोरदार अपील की और एम्पायर की भी उंगली खड़ी रह गई। यह देखकर जडेजा से लेकर राहुल भी हैरान हो गए। वहीं दूसरी तरफ स्टेडियम में मातम छा गया क्योंकि खतरनाक अंदाज में लग रहे जडेजा आउट हो गए। इंग्लैंड ने तो जस्ट मनाना शुरू कर दिया, लेकिन अभी असली खेल तो बाकी था। रविंद्र जडेजा को खुद पर पूरा भरोसा था कि वह नॉट आउट है। उन्होंने बिना समय गवाए सीधा इस फैसले को चैलेंज करते हुए रिव्यू लेने का ऐलान कर दिया। जी हाँ दोस्तों, और जैसे ही यह फैसला थर्ड एम्पायर के पास जा पहुंचा, थर्ड एम्पायर ने चेक किया तो पता चला कि वह गेंद जडेजा के पैर पर लगी। वहीं दूर दूर तक विकेटों पर जाकर लगी नहीं, बल्कि वह तो विकेटों के ऊपर 1 फीट से दूर जा रही थी। नतीजा क्या हुआ? अंत में थर्ड एम्पायर ने जडेजा को नॉट आउट दिया और ग्राउंड एम्पायर को अपना फैसला बदलना पड़ गया। और जिस अंदाज में जडेजा ने एम्पायर से लेकर इंग्लैंड खिलाड़ियों को अपने फैसले से मायूस किया, वह तो देखते ही बनता था। जैसे ही बड़े स्क्रीन पर नॉट आउट लिख कर आए, मानो पूरा स्टेडियम जडेजा जडेजा के नारों से गूंज उठा। वहीं हर किसी को महेंद्र सिंह धोनी की भी याद आ गई, क्योंकि धोनी भी इसी अंदाज में अपने रिव्यू से पूरे मैच का रुख पलट दिया करते थे। और जडेजा ने भी आज अपने गुरु के नक्शे कदम पर चलते हुए कुछ वैसा ही कर दिखाया था, जहां जडेजा ने न केवल खुद को नॉट आउट साबित किया, बल्कि एम्पायर को भी गलत साबित कर दिया। और इंग्लैंड के खिलाड़ी एक बार फिर अपनी गलती पर पछतावा कर मायूसी भरी निगाहों से केवल उन्हें देखते रह गए। वहीं जडेजा की मुस्कान देखने लायक थी। आखिर वह धोनी का शिष्य है। उन्होंने एक बार फिर दिखा दिया कि वह उनके जले पर नमक छिड़कते हुए धोनी ने जडेजा ने रेहान अहमद की गेंद पर चौका लगाकर राहुल के साथ अर्धशतक की पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया था और टीम इंडिया को इंग्लैंड पर एक बहुत बड़ी लीड भी दिलाई। तो दोस्तों, सच में जडेजा ने तो धोनी से काफी कुछ सीखा और उनके दम पर वह टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा योगदान भी दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे दिन के खेल में जब फेल हो रही थी भारतीय क्रिकेट टीम, तब केएल राहुल और जडेजा ने मिलकर इंग्लैंड की टीम के परखच्चे तोड़ा ही साथी ऐसी बल्लेबाजी की ना, जिससे रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन चुके हैं। आपको इनकी खतरनाक बल्लेबाजी और जडेजा व राहुल के चौके छक्कों का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है? जडेजा, केएल राहुल और MS धोनी में बेहतर कौन है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में सारे खेल को अपने नाम कर लिया केवल एक खिलाड़ी ने। एक खिलाड़ी जिसकी पहचान फर्स्ट क्लास क्रिकेट से ही बनी थी और अब वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ही धमाल मचा रहा है फिर से। दोस्तों, बात करें केएल राहुल की। विराट कोहली के सबसे चहीते जोड़ीदार दोस्तों केएल राहुल ने आज उनके बिना भी रंग जमा कर रख दिया। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दोस्तों, पहले टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल में भारत की शुरुआत बहुत ज्यादा भी अच्छी नहीं थी। देखिए, भले ही हमने इंग्लैंड की टीम को 246 पर ऑल आउट किया, लेकिन तब भी बेन स्टोक्स 70 रन बना ही चुके थे और बाकी खिलाड़ी भी 20-30 रन तो बनाकर गए ही थे, जिसके चलते भारतीय क्रिकेट टीम पर एक छोटा मोटा प्रेशर भी आ चुका था। हाँ, बीच में दोस्तों यशस्वी जायसवाल की 76 रन की नाबाद पारी भले ही हमारा थोड़ा बहुत प्रेशर दूर कर गई थी, लेकिन आते ही वो भी दूसरे दिन के खेल में 80 रन पर आउट हो गए। शतक उनका भी रह गया। बाकी कोई भी खिलाड़ी 20-25 रन से आगे बढ़ने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन इस बीच में मैदान में एंट्री हुई गिल के आउट होते ही 23 रन पर केएल राहुल की। और दोस्तों, ऐसा नहीं समझिएगा कि केएल राहुल ने बहुत ज्यादा सिंगल व डबल लिए होंगे। आज केएल राहुल ने बाउंड्रीज भी खूब लगाई हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केएल राहुल मैदान में आए और आते ही 36वें ओवर में मार्कवुड को दूसरी, तीसरी, 5वीं गेंद पर बैक टू बैक 3 चौके जड़ दिए। कोई आउटसाइड ऑफ की तरफ से, कोई दोस्तों बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ से। इतना ही नहीं दोस्तों, श्रेयस अय्यर ने जब चौके छक्के जड़े तो केएल राहुल को और ज्यादा साहस मिला और उन्होंने भी लगभग 65 गेंदों के अंदर अपना 50 पूरा कर दिया। लेकिन आज ये खिलाड़ी केवल 50 जड़ने के मूड से नहीं आया था। देखिए, तेज तर्रार पारी तो ये भी अय्यर की तरह खेल सकते थे, लेकिन उनकी तरह फिर 35 पर आउट भी तो हो जाते। केएल राहुल ने 200 संयम बनाए रखा और अय्यर के विकेट गिरने के बावजूद भी धैर्य से रन बनाते हुए बड़ी शॉट्स लगाने वाली गेंदों का इंतजार किया।
55वें ओवर में दोस्तों केएल राहुल ने रेहान अहमद को चौका जड़ा और फिर इस ओवर की आखिरी गेंद पर एक और चौका जड़ दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, ये 57वें ओवर में दोबारा वापस आए उनके सामने तो केएल राहुल ने एक और छक्का जड़कर अपनी पारी को शतक के पास ले जाने के लिए पूरी तरीके से मोहर लगा दी थी। इनफैक्ट दोस्तों, इसी ओवर की आखिरी गेंद पर फिर से केएल राहुल ने 6 लगा, यानी कि एक ओवर में 12 रन तो सिर्फ 2 छक्कों से ही आ चुके थे। इसके बाद दोस्तों जड्डू मैदान में आ चुके थे और जड्डू के चौके छक्के देखकर राहुल का कॉन्फिडेंस ना 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। इसके बाद दोस्तों रविंद्र जडेजा ने तूफानी बल्लेबाजी का जिम्मा संभाला और केएल राहुल ने शतक जड़ने के साथ साथ भारतीय स्कोर को आगे बढ़ाने का 118 गेंद में दोस्तों ये जांबाज 86 रन बना चुका था, 8 चौके 2 छक्के जड़कर लगभग 80 के स्ट्राइक रेट से। और दोस्तों केएल राहुल की यही इनिंग अब इस बात की चीख चीख कर गुहार लगा रही थी कि शतक तो होकर रहेगा। भारत के दोस्तों 281 रन बन चुके थे, यानी कि हम 35 रन से आगे थे और ये सब कुछ हुआ तो केएल राहुल की बदौलत। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि केएल राहुल का शतक पूरा होता, एक बहुत ही ज्यादा दर्दनाक वाकया हो गया। दोस्तों केएल राहुल इससे पहले कि शतक तक पहुंच पाते वो टॉम हार्टले की गेंद पर ना कैच आउट हो गए रेहान अहमद के हाथों एक छक्का जड़ने के चक्कर में। खैर दोस्तों 14 रन पहले आउट हो गए थे केएल राहुल, उनका शतक तो नहीं बन पाया, लेकिन आज इस शतक की कसर को पूरा किया रविंद्र जडेजा ने। दोस्तों भारत तो वैसे ही 45 रन से आगे था, लेकिन रविंद्र जडेजा की बात कुछ और है। इनका स्ट्राइक रेट 100 के पार था और 4 चौके 2 छक्के ठोककर इस खिलाड़ी ने अब 38 गेंदों में 34 रन बना दिए थे, यानी कि जितनी गेंदें लगभग उतने ही रन थे। लेकिन ये रफ्तार अब तेज होती जा रही थी और भारत लगभग 100 की लीड से ऊपर पहुंचने वाला था इन्हीं की पारी के बल पर। दोस्तों आगे चलकर जडेजा भी अपने अर्धशतक की राह पर चल दिए और नो डाउट उसे पूरा कर भी लिया होगा। दोस्तों ये है वो केएल राहुल और जडेजा की पारी जिसने दूसरे दिन के खेल में ही मैच पर भारतीय क्रिकेट टीम की मोहर को छाप दिया है। दोस्तों अश्विन जाडेजा जायसवाल के तूफान के बाद दूसरे दिन केएल राहुल के बल्ले की आंधी में सूखे पत्तों की तरह उड़ी इंग्लैंड की क्रिकेट टीम। तो आखिर कैसे दूसरे दिन की सुबह शुरुआती झटकों से उबरकर भारतीय टीम के लोअर मिडिल ऑर्डर ने टीम इंडिया को कराई मुकाबले में वापसी। आखिर कैसे केएल राहुल के साथ मिलकर भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड की लाई है शामत। आखिर पहले सेशन में कैसे गेंद और बल्ले के बीच हमें जबरदस्त घमासान देखने को मिला। पहले टेस्ट मैच में अब तक क्या कुछ भी हुआ उसकी पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है राहुल अय्यर और यशस्वी में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों इंडिया और इंग्लैंड के बीच हैदराबाद के मैदान पर खेले गए पहले टेस्ट मैच के पहले दिन तो पूरी तरीके से भारतीय टीम का बोलबाला रहा। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली जब उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ये तो टीम इंडिया के लिए एक सुनहरे मौके की तरह था और फिर भारतीय स्पिन गेंदबाजों ने ऐसा फिरकी का माया जाल बुना कि देखते ही देखते इंग्लैंड का हर एक बल्लेबाज उसके सामने ढेर हो गया। केवल बेन स्टोक्स 70 रन बना पाए थे, उनके अलावा किसी का बल्ला नहीं चला और पूरी की पूरी इंग्लैंड केवल 246 रनों पर ऑल आउट हो गई। उसके बाद फिर क्या था, अब तो भारतीयों की बारी थी। रोहित तो जल्दी आउट हो गए, इसके बाद हर कोई निराश था, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने अपने बल्ले से पूरी महफिल अपने नाम कर ली। टेस्ट क्रिकेट को T20 नहीं बल्कि T10 बनाते हुए एक ऐसा तहलका मचाया कि केवल 47 गेंदों पर ही तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। फिर पहले दिन का खेल खत्म होने तक उन्होंने टीम इंडिया को 23 ओवरों में 119 रनों तक पहुंचा दिया। खुद 70 गेंदों पर 76 रन बनाए, वो भी 9 चौके और 3 खौफनाक छक्के की बदौलत, और पहले दिन टीम इंडिया के लिए हीरो बने। पहले दिन का खेल खत्म होने तक यशस्वी 76 रन बनाकर नाबाद थे, तो वहीं 14 रन बनाकर गिल उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। दूसरे दिन एक बार फिर ये दोनों अपनी टीम को बहुत बड़े स्कोर तक ले जाने के इरादे से मैदान में उतरे। आते ही यशस्वी जायसवाल ने जो रूट का स्वागत बेहतरीन चौके से किया था, लेकिन उनकी ये रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। अगली ही गेंद पर जो रूट ने यशस्वी जायसवाल को अपने जाल में फंसाया और कॉट एंड बोल्ड कर उन्होंने टीम इंडिया को दूसरा झटका दिया, जहां यशस्वी जायसवाल 74 गेंदों पर 80 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। इस दरमियान उन्होंने 10 खतरनाक चौके और 6 छक्के भी लगाए थे और टीम इंडिया को 123 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग चुका था। उनके आउट होने के बाद अब केएल राहुल शुभमन गिल का साथ निभाने के लिए मैदान में कदम रख चुके थे। 25 ओवरों में टीम इंडिया ने 125 रन 2 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। इंग्लैंड के गेंदबाज शुरू से ही टीम इंडिया पर दबाव बनाए हुए थे। शुरू से ही तेज गेंदबाज नहीं बल्कि स्पिन गेंदबाजों से बेन स्टोक्स ने आक्रमण करना शुरू किया था और उनकी रणनीति बेहद कारगर साबित हो रही थी। दोनों बल्लेबाजों को एक-एक रन बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा था। पूरी तरीके से इंग्लैंड ने भारतीय टीम पर दबदबा बनाया हुआ था। हालांकि ज्यादा देर तक राहुल को रोक पाना उनके बस की बात ही कहां थी। 29वां ओवर लेकर आए टॉम हार्टले के खिलाफ लगातार 2 गेंदों पर 2 खतरनाक चौके लगाकर केएल राहुल ने अपने तेवर इंग्लैंड को दिखाने शुरू कर दिए थे। यहां तक कि जो रूट को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। जो रूट के खिलाफ भी खतरनाक चौका लगाकर राहुल ने इस मुकाबले में पलटवार करना शुरू कर दिया था। 30 ओवरों की समाप्ति में टीम इंडिया 145 रन बना चुकी थी। दोनों खिलाड़ियों ने एक मजबूत पार्टनरशिप बनानी शुरू कर दी।
हालांकि राहुल के बाद शुभमन गिल ने भी आक्रामक अंदाज अपनाना शुरू कर दिया था। उन्होंने भी जैक लीच को आड़े हाथों लेते हुए बेहतरीन चौके से टीम इंडिया को 150 रनों के पार पहुंचाया। इंग्लैंड को किसी भी कीमत पर विकेट चाहिए था। दूसरी तरफ ये दोनों शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे।